थे वो पुलाव चावल बने थे, वो कचू बनन तो छोले बन रहे हैं, पनीर। जी जी। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। भैया हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आज पूछ रहे हैं, आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म पतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। या तो सभी जानते ही हैं, लाइट चली जाए इन्वर्टर चालू कर लेते हैं, फोन चार्ज कर लेते हैं, पावर बैंक रख लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल पहले ही स्टॉक करके रख लेते हैं। हर चीज हमारे पास होती है। आज बाबा आपसे पूछ रहे हैं, सूक्ष्म पतन की कारोबार कैसे चलती है, क्या आपको पता है। बाबा कह रहे हैं, यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। बाबा कह रहे हैं, यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है। अभी बाबा आगे क्या कहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, वहां क्या है, सूक्ष्म पतन में क्या है। यहाँ लाइट जाए तो उजाला करने के लिए, रोशनी करने के लिए कोई ना कोई उपयोग कर ही लेते हैं। अभी तो सोलार भी आ गया है, इन्वेटर है, जनरेटर है, जितना चाहो उतना यूज करो। सूक्ष्म तन में क्या है। बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो कारोबार को चलाती है। बाबा कहते हैं, आकार साकार को प्रे कर रहा है या साकार आकार को। बाबा पूछ रहे हैं कि साकार आकारी आकारी को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, या आकारी साकारी को ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते, या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते कि ये काम ऐसे होना चाहिए। बाबा कहते हैं, बोलो कैसे कारोबार चलती है, पता है। अगर पता है तो प्लीज बताइए। आप में से कोई देना चाहेगा आंसर। सूक्ष्म तन में कारोबार कैसे चलती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के द्वारा, सॉरी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना बड़ा कारोबार कैसे चलाते हैं। विशेष सूक्ष्म बतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। बाबा कहते, बाबा कह रहे हैं, जो गया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया है और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। गाया हुआ है ना शास्त्रों में, किताबों में, कि ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि रची, तो बाबा ऊपर से सृष्टि रचेंगे। प्रेरणा करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे कार्य करें, मेरे बच्चों की उन्नति ऐसे हो, उनकी संभाल इस तरीके से हो। बाबा कह रहे हैं, मर्ज और इमर्ज का खेल है, रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं। बाबा को बुलाने के लिए किसी के अंदर नहीं आना पड़ता। बाबा को बताने के लिए किसी को डराने की आवश्यकता नहीं होती। बाबा को अपनी बात कहने के लिए किसी भी और तन का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिवान है।
परम पिता परमात्मा है, जिसको हम भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर इतने नामों से जानते हैं। वो सिर्फ एक संकल्प करते हैं, मेरा बच्चा ऐसे करे, और वो काम पूरा हो जाता है। पापा कहते, बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाते हैं। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक, वायरलेस। बाबा कह रहे हैं, और यहाँ तीनों लोगों तक वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल से यहाँ बैठे हैं, विदेश में बात कर लेते हैं, बैठे इंडिया में है, अभी तो बैठे धरती पर है, चांद पर जो होते हैं उनसे बात हो जाती है। तो क्या है ये? जब यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है, तो जहाँ सर्वशक्तिमान संभालता है, करता धरता है जिसका, वहां इतनी शक्तियां या पावर नहीं होंगी जो भगवान बुलाए बच्चों को और इमर्ज हो जाए। बाबा कहते हैं, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइंड हो, सूक्ष्म बतन तक संकल्प पहुंचे कि 1 महीने सर्व संबंधों से सार वाली याद चाहिए, लगाव वाली नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? सार। मैं और मेरा बाबा, सार इतना ही है। लगाव वाली होगी तो इससे जो जुड़े होंगे वो याद आएंगे, उससे जो परिस्थितियां जुड़ी होंगी वो भी याद आएंगी, जितने भी व्यक्ति विशेष होंगे वो भी याद आएंगे। तो इसलिए सार, बाबा सभी बातों का सार कहता है, मैं और मेरा, मैं आत्मा, वो परमात्मा की संतान हूँ जो सर्वशक्तिवान है। जी। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी। जी जी। आप, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो शिव बाबा की आत्मा, हम आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। हाँ, परमात्मा ही तो सर्वशक्तिवान है क्योंकि सुप्रीम सोल है। जी। जी जी। आपका प्रश्न क्या था? मैं मैं जवाब दे रहा था, सॉरी, वो आप सुना रहे थे ना, जवाब अच्छा दे अच्छा, रहा जी था मैं। जी। जी। सवाल बाबा पूछूंगा आगे। मैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी जी। बाबा कहते हैं, सबसे पावरफुल तार कौन सी है? पता है? याद। आपको पता है, जब एक बच्चा बाहर जाता है तो माँ को एहसास हो जाता है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, परेशान होता है, दुखी हो, अशांत हो, तो माँ को पता चल जाता है, क्या लगता है आज का दिन ही खराब है, तो मुझे बहुत याद आ रही है। अब तो जब तक मैं बात नहीं कर लेती, जब तक वो माँ शांत नहीं होती। आदरणीय भैया योगेश भाई जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। जी। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। अभी आए नहीं है योगेश भाई। जी जी, आगे हैं। ओम शांति भैया, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओम शांति भाई। ओम शांति भैया जी। आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी मतलब आवाज मीट हो नहीं आ रहा रही है। है। मीट मीट हो रखी, लग रहा है, आवाज नहीं आ रही ना।
हाँ म्यूट हटा दो भाई, म्यूट हटा दो। अब आ रही है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। सभी अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मुस्कान बहन मुरली पढ़ रही, मैंने क्या कहा? भाई जी आपसे एक सवाल पूछना था। बाबा का सवाल है। हम हाँ हम जब बाबा की याद में होते हैं कभी कभी, तो ओवर जी। कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंट, बाबा की याद ओवर कॉन्फिडेंट की ये कारण क्या है मतलब? उसका वो कभी कभी कारण। नुकसान देता है ओवर कॉन्फिडेंट। जी। जी। उसका कारण ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी को जो शक्ति भगवान दे रहे हैं वो औरों के लिए दे रहे हैं। जी। उसको हमें उसको हमें संसार में बांटना है और अपने अंदर करुणा भाव को रखना है। क्योंकि जो शक्ति परमात्मा से मिल रही वो किस लिए मिल रही है? सिर्फ अपने लिए नहीं, अन्य आत्माओं को जिनको आवश्यकता है उनको देने के लिए। और जब ये देने का भाव हम सस्टेन कर लेंगे तो फिर हमारे अंदर जो अहम आ जाता है कभी कभी ज्ञान का, शक्ति का, तो वो अहम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे भगवान कहते मैं सेवाधारी हूं, तो उनका हर बच्चा भी क्या हुआ? सेवादारी। सेवाधारी। तो हम सब सेवक हैं। तो सेवक को अभिमान कैसा? भले उसको कितनी भी शक्ति मिल गई तो भी वो प्रभु देन है और सबको देने के लिए है। ये बात याद रखेंगे तो आप कितने भी शक्तिशाली हो जाए, पर आप अंदर से स्टेबल रहे। जी जी, भैया ने बहुत ही सुंदर अनुभव दिया। हमें लगता है भाई जी सर्टिफाइड होंगे। अभी हम आगे चलते ठीक है हैं। भाई, अच्छा समझाया आपने, अच्छा लगा। जी, मैं तो अपने आप को इसी तरह से अ, जो प्रयोग करता हूँ, जिस तरह से अपने आप को रखता हूँ और कैसे अपने आप को नियंत्रण में रखता हूँ, वही अनुभव आपके साथ शेयर किया। भाई जी आप जो आपने जो बताया, आप बहुत अच्छा बताया। आप जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो आप विवेक के साथ बोलते हो, इतना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है आपके पास। सब हम सब जो भी बाबा पा रहे हैं वो ईश्वरीय बा, देन है। बाबा की शक्ति है, आप सही यूज कर रहे हो। कराने वाला बाबा ही है। अपन जी। सब हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं। और जितना हम साफ होते रहेंगे, बाबा को हैंड ओवर करते रहेंगे, बाबा हमारा यूज करेगा। जी, हम आगे बढ़ते हैं। बाबा जी। आगे कह रहे हैं, इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। कर किस में नहीं कर सकती? याद में, अगर याद पावरफुल है तो बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। माया माना व्यर्थ संकल्प, माया माना कमजोरी के संकल्प। तो जब आपको भगवान से सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं, सुंदर एहसास है, दिल भर रहा है प्रेम से, तो बीच में कोई भी व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी तब आते हैं जब योग में पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो व्यर्थ संकल्प माया बनकर डिस्टर्ब कर। जी जी, बाबा ने कहा, बाप दादा के वहां रौनक बहुत है। इस दुनिया मुहाफिक नहीं, बिजली घड़ी घड़ी चली जाती। कहाँ पर? इस दुनिया में कहाँ पर रहो? सूक्ष्म बतन में। बाबा ने अभी सूक्ष्म। अच्छा। वहाँ लाइट नहीं जाती ना, वो लाइट की दुनिया है। जी जी, यहाँ पर बाबा। बाबा कह रहे हैं घड़ी घड़ी चली जाती है। जी जी, हाँ, बाबा कह रहे हैं, सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म बतन
इस समय इमर्ज होता है, इसीलिए सूक्ष्म बतन की रौनक भी अभी है, फिर नहीं होगी। सूक्ष्म बतन केवल संगम युग पर परमात्मा के कार्य के लिए निर्मित होता है, जहां से बाबा क्या करते हैं, बच्चों को सकाश देते हैं। जी तो जी सूक्ष्म बतन के जो अनुभव है वो सतयुग में नहीं हो सकते, वो सिर्फ कौन से युग में, संगम संगम। युग में। तो जब बच्चों को जब बहलाना होता है तो बाबा सूक्ष्म बतन के अनुभव करवाते हैं। इसलिए डेली हमें सूक्ष्म बतन परम धाम की यात्रा डेली करना चाहिए अपनी मन बुद्धि से, तो हम अंदर से भरपूरता का अनुभव करते रहें। जी जी बाबा कहते हैं। जैसे कोई जाता है ना, घूमने जाते हैं तो खुशी मिलती है ना, इस जी जी धरती पे भी अपन कहीं घूमने जाएं तो खुशी मिलती है। तो इसी तरह से सूक्ष्म लोक परम धाम, ये हमारी बुद्धि की यात्रा है, मन बुद्धि की यात्रा जो करेंगे तो उससे खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी। जी जी बाबा कह रहे हैं आगे, फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। संगम पर सूक्ष्म लोक की रौनक और सतयुग में आगे स्वर्ग की रौनक। वहां के बारे में तो बहुत ही अच्छा बाबा ने वर्णन किया है। 1 जनवरी 1980 की मुरली पढ़ना। कौन सी? 1980 एक एक जनवरी जनवरी 1 जनवरी 1980। 19। हाँ, वो वाणी बहुत प्यारी है जिसमें सतयुग का चित्र बाबा ने खींच दिया है बिल्कुल। उसको पढ़ते पढ़ते आपके सामने सतयुग के दृश्य आने लगेंगे। वो पूरी मुरली ऐसे लगता है जैसे बाबा सतयुग में बैठ के सुना रहे हैं। हम्म, आप पढ़ के देख जी जी बाबा आगे। आगे पूछ रहे हैं, यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं? प्रश्न है ये। ये हम सबको भी अपने आप से पूछना है, कर सकते हैं? जी, जी। जी कर बाबा सकते हैं। कर सकते हैं तो आगे बढ़ो। मेहनत है इसमें, ये बहुत मेहनत है। हाँ, वही कर सकता है जिसकी बुद्धि एकाग्र हो, जिसका मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो। तभी तो वो एकाग्रता से दूसरी दुनिया में स्थिर होके वहां का एहसास कर सकता है। अब मन भारी है, चिंता में है, तो वो यहीं से हम बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसी दुनिया से, इन्हीं झंझटों से। तो वो दूसरी दुनिया की अनुभूति कैसे कर पाएगा? तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा मन, हमारा बुद्धि। मन बुद्धि के यंत्र को पहले हमें सशक्त बनाना है, स्टेबल और शक्तिशाली। तभी हम दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जी अपने शरीर से भी ऊपर उठाना है। शरीर और दुनिया से जब मन बुद्धि ऊपर उठ जाता है, तभी वो अलौकिक अनुभवों के योग्य बनता है। जी बाबा कह रहे हैं, अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। क्योंकि भक्ता ज्ञान बच्चे ही ये कर सकते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं, वो तो अनुभव तो छोड़ो, उन्हें तो पता भी नहीं है। तो ये बच्चे ही कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है, ज्ञान नहीं, समझ। समझ नहीं है। समझ नहीं। क्योंकि भक्त आत्माएं इनडायरेक्ट करती हैं, याद तो वो भी करती हैं, लेकिन हम हाँ, डायरेक्ट लेकिन करते हैं। उनके पास कोई भी सही एड्रेस पता नहीं है, तो फिर वो कैसे करेंगे, उसको विजन कैसे बनाएंगे? हम्म, हम्म? आपके पास एड्रेस ही नहीं है तो आप भटकते रहेंगे। जी जी पर हमारे पास तो सही ज्ञान है कि वो कौन है, कहाँ का है, क्या स्वरूप है, क्या नाम है, क्या उसके गुण हैं, हर चीज का हमारे पास पूर्ण ज्ञान है, ऑथेंटिक ज्ञान है।
क्योंकि भगवान से बड़ी अथॉरिटी और कोई, चाहे कोई संत आत्मा हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई देवात्मा ही क्यों ना हो, पर वे सब आत्मा हैं। और हम किससे सुन रहे हैं? स्वयं शिव बाबा परमात्मा से। से। स्वयं भगवान। भगवान से, परमात्मा से। तो उससे बड़ी तो अथॉरिटी कोई है ही नहीं। तो इतना ऑथेंटिक ज्ञान जिसे मिल रहा है तो वो क्या नहीं कर सकते। हम्म। जी जी। कोई संतों से प्रभावित होता है, कोई महात्माओं से होता है, कोई देव आत्माओं से होता है, पर हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि फिर भी वो आत्माएं हैं, पर हम जिससे सुन रहे हैं वो कौन है? परमात्मा स्वयं, भूपति। परमात्मा स्वयं। तो उससे बड़ी क्या ये संत आत्माएं महात्माएं क्या उससे बढ़कर हैं? तो नहीं। ऑथेंटिक नॉलेज किसकी हुई? अथॉरिटी वाली नॉलेज किसकी हुई? परमात्मा के। तो फिर मुझे एक किससे सुनना चाहिए? भगवान से। क्योंकि क्योंकि संत महात्माओं को, देव आत्माओं को, अन्य अन्य को हम द्वापर से सुनते आए हैं, पर हमारी अभी तक भी चढ़ती कला नहीं हो। नहीं हो पा रही है। हाँ। तो संगम पर सिर्फ और सिर्फ हमें परमात्मा को सुनना है और परमात्मा की बहुत करीब जाना है, उनसे बहुत क्लोज रिश्ता बनाना है। फिर आप खुद महसूस कर लोगे ज्ञान की पावर क्या है। हम क्या करते, बुद्धि को भटका देते हैं, कभी इधर कभी उधर उलझा देते हैं। उससे क्या घाटा मिलता है कि भगवान के जो ज्ञान पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। और जब ट्रस्ट नहीं कर पाते तो फिर हम उसे ना अनुभूति कर पाते हैं ना धारण कर पाते हैं। भाई जी तो ज्ञान तो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। ट्रस्ट तो सबको है, लेकिन मेहनत बहुत है। क्या मेहनत है? म- हाँ। मेहनत है भाई जी, जैसे कि निरंतर बाबा को 4 घंटे याद करना, 8 घंटे याद करना, याद में मेहनत है ना। बाबा बच्चा कुछ बोलता है, बाबा बोलते हैं याद में बहुत मेहनत है। एक प्रेमिका को अपने प्रेमी को याद करने में मेहनत है, या प्रेमी को प्रेमिका को याद करने में मेहनत है? अगर एक नहीं, प्रेमी कहे प्रेमिका से मुझे बड़ी मेहनत लगती है, तेरी याद बड़ी मेहनत से आती है, तो क्या उसने प्रेम किया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसने जी प्रेम किया है सच्चा वाला? आप बताओ। नहीं, सच्चा वाला तो नहीं करा। क्योंकि सच्चा वो वाला स्वार्थ, वो किया स्वार्थ होगा है। तो यार, उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है ना, उसमें स्वार्थ है। भगवान तो निस्वार्थ प्यार करते हैं ना। अगर हमारा प्यार निस्वार्थ है, सच्चा है भगवान से, तो याद करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपकी याद निरंतर रहेगी, आप भूल ही नहीं सकते हो, भुला ही नहीं पाओगे। इतना प्यारा ही है शिव बाबा। आपने महसूस कर लिया उसके दिल को, अपने दिल से जोड़ लिया, तो उस अनुभव को आप भूल कैसे पाओगे? प्रेम को कभी भुलाया जा सकता है क्या? नहीं। पर प्रेम सच्चा है क्या मेरा, ये मुझे खुद जांचना पड़ेगा। हम्म। सच्चा प्रेम होगा तो याद बहुत ही सहज है, भुलाए नहीं भूलेगी। याद आएगी नहीं, याद सताएगी। आप भूल ही नहीं सकते, भुलाना चाहो भी तो भी नहीं भुला सकते। हमारी गुलजार दादी कहती थी, मुझे और बाबा को अगर डॉक्टर ऑपरेशन करके अलग भी करना चाहे तो तो भी नहीं भी, कर सकता। हाँ, कंबाइंड स्वरूप। तो यही है प्रेम। आपका मन और उसका मन एक हो जाता है, एकाकार हो जाते हैं, फिर हम भूल नहीं सकते। हमारा जीवन ही वो है। हमारा मात पिता, सखा, बंधु, हर रिश्ते का अनुभव ही उससे मिल रहा है, रस ही उससे मिल रहा है। तो भूल कैसे सकते हैं? भूल रहे हैं या याद में मेहनत लग रही है, इसका मतलब है रस नहीं मिल रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है।
केवल कुछ स्वार्थों की वजह से ईश्वर से जुड़े होते हैं। जी जी चेकिंग कर। हम्म, जी। आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया थोड़ा लेट हो गए हमारे बीच आने में। भैया से जी फिर रिक्वेस्ट करेंगे कल पुनः हमारे बीच पहुंचे। कल तो नहीं, लेकिन अगले 1-2 दिन में फिर आए। जी जी जरूर। भैया एक थोड़ा रिसर्च चल रही है इस पर, 7 दिन तक किस? एक टॉपिक किसी क्लास पर, कि अभी 5 मिनट योग करेंगे। एक पानी का ग्लास सभी अपने सामने रखते हैं, उसको चार्ज करते बहुत हैं, फिर पीते हैं। फिर 7 दिन बाद उसका जो रिजल्ट निकलेगा हम इसी क्लास के माध्यम से। जी जी एक्सपेरिमेंट। जी जी हाँ, जी कि हमारे काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, काफी अच्छा है। हाँ, होना भी हमारे चाहिए। माइंड की वाइब्स का असर होता है कि नहीं होता है, वाइब्रेशन का इफेक्ट। हम्म। जी जी। हाँ, होता बहुत अच्छा है। तो अभी हम 5 मिनट बाबा की याद की ओर चलते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। ओम शांति। ठीक है। ओके, भैया ओम से शांति। विनम्र निवेदन रहेगा, आप 5 मिनट कमेंट्री के द्वारा ये अनुभूति करवाएं। ओम शांति। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, पूरी तरह हल्का छोड़ दें। अपने ध्यान को मस्तक के मध्य में केंद्रित करें। स्वयं को देखें, मैं कौन हूं। इस शरीर में जगमगाता हुआ प्रकाश पुंज, सफेद रंग की पवित्र किरणें मुझसे निकल रही। मैं पवित्रता के सागर शिव बाबा की संत, परम पवित्र शक्तियों से भरपूर परमात्म गुणों से युक्त शक्तिशाली आत्मा, मेरे विचारों में अनंत शक्तियां। मेरे प्यारे परम पिता की दिव्य शक्तियां फाउंटेन की तरह मेरे ऊपर बरस रही। मेरा रोम रोम पावन होगा। मेरा जीवन श्रेष्ठ और ऊंच बनता जा रहा। ये पावन पावन किरणें मुझसे निकलकर मेरे आसपास एक सुंदर आभा मंडल का निर्माण कर परमात्म कृपा मेरे ऊपर बरस रही।
मैं आत्मा कितना सुखद अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ये परमात्मा की शक्तियां मेरे रोम रोम से प्रस्फुटित हो रही हैं, अन्य आत्माओं तक भी पहुंच रही। जहां जहां ये किरणें पड़ रही, वातावरण पावन हो रहा, प्रभु प्रेम बढ़ता जा रहा। मुझे अपने हर कर्म को श्रीमत के अनुकूल बनाना है। मैं दिव्य आत्मा विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा ने मुझे चुना है। मैं परमात्म सहयोगी, योगी और प्रयोगी आत्मा ईश्वरीय ज्ञान का प्रयोग करके मुझे